अस्सलाम वालेकुम। एबीपी इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं कुरतुल चीमा। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गदेजी का बायो रिसर्च सेंटर का दौरा, मुख्तलिफ फसलों पर होने वाली रिसर्च के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ज़राअत पंजाब ने कहा, ज़राअत की तरक्की और काश्तकारों की खुशहाली मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में सिर फहरिस्त है। ज़रूरी तरक्की और काश्तकारों की खुशहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। कौमों ने दुनिया में तरक्की उस्ताद की इज्जत और तकरीम की बदौलत हासिल की है। तालीम के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की के मनाजिल तय नहीं कर सकता। CEO एजुकेशन का उस्तादा के आलमी दिन के हवाले से मुनक्कदा तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान नस्ल कामयाबी हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे। पंजाब फूड अथॉरिटी का मुल्तान में सीवरेज के पानी से उगाई जाने वाली सब्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 120 कनाल पर उगाई गई सब्जियों की चेकिंग की गई। सीवरेज के पानी से सैराब की गई 32 कनाल सब्जियों का खात्मा कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी ने कहा, जहरीले पानी से उगाई गई सब्जियां मुतअद्दिद मौजी बीमारियों का सबब बनती हैं। महफूज खुराक की फ्राहमी पंजाब फूड अथॉरिटी का मिशन है। महकमा कस्टम की सखर में कार्रवाई। बैरून मुल्क से स्मगल किए जाने वाले 2 करोड़ रुपए मालियत का ड्राई फ्रूट और अजीनोमोटो नमक बरामद। कस्टम अमले ने तहकीकात शुरू कर दी। कस्टम हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई। और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान ने टिम्बर मार्केट में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन के दौरान सड़कों और ग्रीन बेल्ट्स पर लकड़ी और फर्नीचर स्टॉक करने वालों को नोटिस जारी कर दिए गए। ना हटाने पर भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गदेजी ने बायो रिसर्च सेंटर मांगा मंडी का दौरा किया। वज़ीर ज़राअत को रिसर्च सेंटर में मुख्तलिफ फसलों पर होने वाली रिसर्च के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ज़राअत पंजाब ने कहा, मौजूदा हुकूमत ने पिछले 2 सालों में ज़रूरी तहकीक पर 16 अरब रुपए की रकम खर्च की है। ज़रूरी तरक्की और काश्तकारों की खुशहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा, ताकि काश्तकारों को मेयारी बीज और दीगर मदाखिल की दस्तयाबी यकीनी बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में ज़राअत की तरक्की और काश्तकारों की खुशहाली सिर फहरिस्त है। खबर शामिल करें मुल्तान से, जहां CEO एजुकेशन रियाज अहमद खान ने कहा है कि उस्ताद कौम के ममार होते हैं। जिन कौमों ने आज दुनिया में तरक्की की है वो उस्ताद की इज्जत और तकरीम की बदौलत ही हासिल की है। उस्ताद के आलमी दिन के हवाले से मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो नौजवान नस्ल कामयाबी हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। तालीम के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की के मनाजिल तय नहीं कर सकता। इस मौके पर माहिर तालीम अजमल हमीद खान, रिजवाना अयूब ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुआशरे में जितना मकाम एक उस्ताद को दिया है, शायद ही और किसी को दिया हो। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल उस्ताद से ज़्यादा रहनुमाई हासिल करे। उन्होंने कहा कि मगरबी मुआशरे की तरक्की की असल वजह आला तालीम हासिल करना है। मौजूदा दौर में अपने बच्चों को आला तालीम देना होगी ताकि वह कौम आलिम में एक अच्छा मकाम हासिल कर सकें। मुकर्रीरीन ने कहा कि उस्ताद के मुआशरे का वो तबका है जो नौजवान नस्ल को तालीम और तरबियत से रास्ता करता है ताकि वो इल्म हासिल करके कामयाबी से हमकनार हो। उन्होंने कहा कि उस्ताद का आलमी दिन मनाने का मकसद उस्ताद को खराज तहसीन पेश करना है। खबर शामिल करें मीरपुर खास से, जहां नौजवानों की तंजीम यूथ फॉर ट्रुथ की जानिब से निजी हॉल में पैगाम हुसैन के नाम से तकरीरों पर मबनी क्विज़ मुकाबला कराया गया, जिसमें शहर के निजी और सरकारी तालीमी इदारों के तलबा तलबात ने हिस्सा लिया। तकरीब के मेहमान खसूसी कंट्रोलर तालीमी बोर्ड मीरपुर खास अमर अलीम खानजादा समेत दीगर मेहमानों में मौलाना हफीज़ुर रहमान फैज़, मौलाना ज़िया हैदर नकवी, ज़िया हैदर काज़मी, PTI ज़िले सदर आफ्ताब कुरैशी, प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के डिविजनल सदर फैसल खान ज़ई ने तकरीब से खिताब किया और नवाज़ रसूल की शान पेश की। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा तलबात के अंदाज़े बयान और मालूमात को भी सराहा गया। उन्होंने कहा कि नौजवानों की तंजीम यूथ फॉर ट्रुथ के अरकान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इस्लाम की तारीख और नवाज़ रसूल को मौजू बनाया। बाद अज़ा मुकाबलों में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले शुरका को असनाद और शील्ड का भी तोहफा दिया गया। बाग जना के नाम से मारूफ लाहौर का तारीखी मकाम लॉरेंस गार्डन हमेशा से शायकीन की तवज्जो का मरकज़ रहा है। PHA लाहौर ने बाग जना की रौनक बढ़ाने के लिए एक ऐसे गाइडेड टूर का आगाज़ किया है जिसके ज़रिए शायकीन को मरबूत अंदाज में बाग की सैर करवाई जाएगी। इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे साजिद उमर गिल अपनी इस रिपोर्ट में।
लाहौर की खुशनुमाई में इजाफा करता हुआ बाग़ जना, जिसे तारीख़ी तौर पर लाहौर का लॉरेंस गार्डन कहा जाता है, हमेशा से शायकीन की तवज्जो का मरकज़ रहा है। बाग़ जना में सबसे अहम और कदीम मकाम कायद आज़म लाइब्रेरी आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं। बहुत से लोग रोज़ाना यहाँ आते हैं और किताबें पढ़ते हैं और अपने इल्म में इजाफ़ा करते हैं। बाग़ जना लाहौर में शायकीन की तवज्जो को बढ़ाने के लिए PHA लाहौर ने इसमें एक गाइडेड टूर का इंतज़ाम किया है। जी, PHA लाहौर यानी पार्क हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जो है वो बहुत ज़्यादा काविश के बाद जना बाग में जो है ये गाइडेड टूर का आगाज़ किया गया है, जिसके अंदर कुछ ऐसे कंटामिनेशन पॉइंट्स निकाले गए हैं, यानी जहाँ पर बैठ के आप तख़य्युल में जा सकते हैं और बहुत सोच विचार कर सकते हैं कि जो कदीम ज़माने में यहाँ पे यानी 1885 से जब ये है तो कौन कौन यहाँ से गुज़रा होगा इन रस्तों से। और ये है वो गोल्फ़ कार्ट जिसके ऊपर हम बिठाएंगे अपने जो विज़िटर्स हैं उनको, और साथ सारी ब्रीफ़ की जाएगी, गाइडेड टूर होगा वो। ये लाहौर क्रिकेट जिमखाना क्लब है जो 1880 में इस्टेब्लिश किया गया था। PHA ने अपनी खिदमात के दायरे को बढ़ाते हुए इस तारीख़ी ग्राउंड को भी मज़ीद संवारने का ज़िम्मा उठा लिया है। लाहौर जिमखाना क्रिकेट क्लब में आखिरी टेस्ट मैच 1959 में खेला गया था, जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबैन था। ये ग्राउंड हमारे बहुत से कौमी क्रिकेट हीरोज़ की यादें आज तक अपने दामन में समेटे हुए हैं। मेरे अक़ब में मौजूद 105 साला ये पुराना दरख्त, इसकी एक खसूसियत ये है कि मोहतरमा बानो कुद्सिया के अहद साज नावल राजा गिद्ध के कुछ अबवाब यहीं बैठकर तख्लीक किए गए थे। PHA लाहौर ने इसको खसूसी इम्तियाज़ बख्शा है। खबर शामिल करें मुल्तान से, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी का दूसरे रोज़ भी सीवरेज के पानी से उगाई जाने वाली सब्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। DG फूड अथॉरिटी इरफान मेमन ने कहा है कि मुल्तान के इलाके क्यानपुर, नस्ट, ड्रीम गार्डन्स, अस्करी रोड, शेरशाह टाउन में 120 कनाल पर उगाई गई सब्जियों की चेकिंग की गई और सीवरेज के पानी से सैराब की गई 32 कनाल सब्जियों का हल चलाकर खात्मा कर दिया गया। खेतों में काश्त की गई सब्जियों में पालक की फसल शामिल थी। उन्होंने कहा कि सब्जियों और दीगर खुराकी काश्त के लिए ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल किया जाए। काश्तकारों को इस्लाही नोटिस जारी करने के बावजूद बेहतरी नजर न आने पर कार्रवाई की गई है। इरफान मेमन ने कहा कि जहरीले पानी से उगाई गई सब्जियों में शामिल जहरीले मादे खुराक का हिस्सा बनकर मुतअद्दिद मूसी बीमारियों का सबब बनते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवरेज के पानी से सिर्फ आउटडोर प्लांट्स, पेट्सन और दीगर डेकोरेशन प्लांट्स उगाए जा सकते हैं। DG फूड अथॉरिटी ने कहा कि जिन इलाकों में नहरी या ट्यूबवेल का पानी दस्तयाब नहीं, वहाँ सिर्फ गैर खुर्दनी फसलें उगाई जाएँ। गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल ज़्यादातर इलाकों में सब्जियाँ नहरी या ट्यूबवेल के पानी से उगाई जा रही हैं। इरफान मेमन ने कहा कि खेत से प्लेट तक महफूज खुराक की फ्राहमी पंजाब फूड अथॉरिटी का अव्वलीन मिशन है। मीरपुर खास की तहसील सिंदड़ी यूनियन काउंसिल गुरूर शरीफ के मुख्तलिफ देहातों में बरसाती पानी ना निकालने और इमदाद ना मिलने पर इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने APP न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे गांव में बरसात का गंदा पानी खड़ा हुआ है जो अभी तक नहीं निकाला जा सका। उन्होंने कहा कि सिंदड़ी तहसील में सियासी नुमाइंदों और सरकारी तौर पर लोगों को इमदाद तो मिली, पर हमारे पास कोई भी इमदाद लेकर नहीं आया।
मुजाहिरीन ने कहा कि पुराने अंग्रेज़ दौर से पानी की कुदरती गुजरगाहों पर कब्जा माफिया का कब्जा होने से बरसाती पानी आगे नहीं निकल सका। सैलाबी पानी ने हमारी फसलों को तबाह कर दिया और देहातों में सैलाबी पानी पीने और मच्छर से रिहायशी मलेरिया में मुब्तला हो रहे हैं और मवेशी भी हलाक हो रहे हैं। खबर दें सखर से, जहां महकमा कस्टम ने गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम पर छापा मारकर बैरून मुल्क से स्मगल किए जाने वाला 2 करोड़ मालियत से जायद का ड्राई फ्रूट और अजीनोमोटो नमक बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक महकमा कस्टम सखर के अमले ने सखर के मारूफ गुड्स ट्रांसपोर्ट के गोदाम में कार्रवाई करते हुए बैरून मुल्क स्मगल किए जाने वाला 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत का गैर कानूनी ड्राई फ्रूट और अजीनोमोटो नमक बरामद करके स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। कस्टम अमले ने ड्राई फ्रूट और अजीनोमोटो नमक की बड़ी मिकदार तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। महकमा कस्टम के अमले के मुताबिक ये कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान ने टिम्बर मार्केट में सड़कों और ग्रीन बेल्ट्स पर काबिज ताजरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन के दौरान सड़कों और ग्रीन बेल्ट्स पर लकड़ी और फर्नीचर स्टॉक करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। टिम्बर मार्केट में सड़कों पर कायम तजावज़ात ट्रैफिक और सफाई की राह में रुकावट बन गई हैं। सड़कों और ग्रीन बेल्ट से पड़ा फर्नीचर और लकड़ी के स्टॉक ना हटाने पर जुर्मानों का इंतबाह जारी कर दिया गया। इस मौके पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की फेसबुक शहरियों की पॉपुलर सोशल मीडिया साइट बन गई। आबादी में कायम भानों और सड़कों पर मलबा के बारे में फेसबुक के जरिए शहरियों के सैकड़ों शिकायत मौसूल हुई हैं। इन्फोर्समेंट विंग ने भी शिकायत के इजाले के लिए मरहलावार कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। इलाकाई खबरनामे से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट app.com.pk।